नमस्कार, मैं कुमारी प्रेरणा आप सभी का कुशल भारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। हमारे संपादक ललित गुलेचा की ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें ये भी बताएं आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं। कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद। उड़ान 2025-26 में सजी प्रतिभा की उड़ान, परंपरा और प्रेरणा का हुआ भव्य उत्सव। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में वार्षिक उत्सव उड़ान 2025-26 का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास, गरिमा एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को जीवंत बना दिया। विशेष रूप से छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य हसमुख लाल सेठ ने विद्यालय की प्रशंसा करते हुए कहा, संस्था प्रधान भीमजी सुरावत के नेतृत्व में विद्यालय ने शैक्षणिक एवं भौतिक दोनों ही स्तरों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा, यह विद्यालय आईएएस, आरएएस एवं राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ताओं को देने वाली गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है और स्वयं का विद्यार्थी जीवन भी इसी संस्था से जुड़ा होना उनके लिए गर्व का विषय है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र जी सेठिया ने कहा, सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयास से विद्यालय की प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने शिक्षा विभाग से समन्वय कर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि रजनीकांत खाबिया ने विद्यालय के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, वर्ष 1902 से संचालित यह शिक्षा संस्था आज भी समाज को योग्य, संस्कारित और सेवाभावी नागरिक प्रदान कर रही है, जिनकी सेवाएं देश विदेश तक फैली हुई हैं। संस्था प्रधान भीमजी सुरावत ने अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि विद्यालय समाज, भामाशाहों और अभिभावकों के सहयोग से निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने विद्यालय के समीप स्थित खुले मैदान को खेल मैदान के रूप में आवंटित करने की आवश्यकता बताते हुए कहा, इससे विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विद्यालय में 56 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 28 कार्मिक कार्यरत हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ठेकेदार राहुल भटेवरा, पत्रकार ललित गुलेचा एवं ठेकेदार राजकुमार प्रजापत उपस्थित रहे। वार्षिकोत्सव के अवसर पर कक्षा 5 से 12 तक गत वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। साथ ही स्काउट की राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने वाले और रग्बी, फुटबॉल एवं भाला फेंक प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के प्रारंभ में प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत ने विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले सभी भामाशाहों के प्रति आभार व्यक्त किया। विद्यालय प्रतिवेदन व्याख्याता लाल सिंह महिरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। रंगारंग प्रस्तुतियों के मध्य निर्माणाधीन सरस्वती माता मंदिर में सहयोग देने वाले भामाशाहों ठेकेदार राहुल भटेवरा, पत्रकार ललित गुलेचा, ठेकेदार राजकुमार प्रजापत, उद्योगपति सुधीर स्वर्णकार, जनपद सदस्य मुकेश अग्रवाल, विजय सिंह खड़िया सहित अन्य दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक नवनीत जोशी एवं अध्यापक अजय निगम ने किया, जबकि आभार व्याख्याता अनिता महिरा ने व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में मांगीलाल वसोनिया, सुभाष गरासिया, वाल सिंह चरपुटा, संगीता नायक, राज रानी नाहटा, लोकेश कुलदीप, योगेश दोषी, प्रभुलाल, विनोद, प्रदीप, राहुल, मोहित, नीला, राजेश, दीपक सहित अनेक सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में यूसीईओ भरत माधविया, पद्मा चौहान, मधुबाला राव, महेश माधविया, जगजीत सिंह तनवर, रेखा जैन, पद्मा महाधविया सहित कई अधिकारी एवं शिक्षाविद भी उपस्थित रहे। विद्यालय में पिछले 2-3 सालों से ली जा रही है, तो जो हमारी कमी है उन कमी को हमारे अतिथि अध्यापक कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं। तो आपसे तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अभी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता जिनकी परीक्षाएं होनी है और जब इनके परीक्षा परिणाम आ जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, पदस्थापन देने के हालात बनेंगे, तो उस समय स्पेशली कहना चाहूंगा जैना साहब से, क्योंकि अभी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नत 1922 में हुआ, यानी 8 तक का जो विद्यालय बना कर्मोन्नत से वो 1922 में हो गया था। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में 1951, यानी देश आजाद हुआ इसके बाद में ये माध्यमिक विद्यालय हुआ, और 1970 में ये उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत होकर वर्तमान में जो चल रहा है, जिस अवस्था में है वो 1970 से चल
विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थिति दी। इसके लिए मैं पूरे परिवार विद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आगे भी इस तरीके से जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, नौकरियां चेंज कर सकते हैं, तो आप इस बेरोजगारी में जो कहीं ना कहीं कंपटीशन के इस दौर में आप कोई ना कोई एक नौकरी सरकारी तो लग ही जाओगे, ये मेरा दावा है। आज मौका है उन बच्चों को पुरस्कृत करने का। मैं हमारे मंचासीन जितने भी अतिथि हैं सभी से निवेदन करूं, कृपया मंच पर पधारें। हर्षों जी सेठ, रजनीकांत जी, राहुल का उच्चारण करें। फिर है रितेश पिता कमा। इसी तरह से आपका हमें आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। राजकुमार जी प्रजापत, कृपया पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदिवासी खालू बैठू रे कन्या कोई काम काम मार बन सुब चावे अब राम राम। जो जायो राणा धारी धार सुने अकबर धू जो जायो हल्दी घाटी रंगे सारे जन के बिगुन आओगे हमारा इस दुनिया की हुई नारी ना अपनी दुनिया बनाओ। अपितु देश प्रदेश में अपनी साख बिखेरे हुए हैं, अपनी महक बिखेरे हुए हैं और कहीं न कहीं उन तमाम विद्वत जनों के पीछे भी इसी विद्यालय की देन रही है। वर्तमान में स्थानीय विद्यालय में 700 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, मल्टी फैकल्टी स्कूल हैं और यहाँ के जो वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं वो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के सारे विद्यालय मिलकर के जो वैकल्पिक विषय वहां पर मुख्यालय पर होते हैं, वो सारे वैकल्पिक विषय, सारे संकाय अपने विद्यालय में, इसी अकेले विद्यालय में से भिन्न है। यहाँ पर आज के परिप्रेक्ष्य में 56 पद स्वीकृत हैं, लेकिन कार्यरत स्टाफ है वो मात्र 24 है। लेस देन 50%, 50% भी नहीं है। 40-45% के आसपास पद रिक्त हैं और ये तो आप सभी की मेहनत ने 4 दीवारी आयने बनी ने पेला कचरा ने सुरक्षित करवा बदले फंड को तो यूज करना ही पड़े। आप लोगों ने किस तरह से दिन रात एक करके अगर बैठेंगे अपन सब असू भाई तो सब हो सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान नहीं हो सकता, हो जाएगा, आप निश्चित रहिए। और रही बात विद्यालय में अध्यापकों की कमी और ये सब विषय आपने रखा है, आप मुझे आपके विद्यालय के लेटर पैड पे पूरा कंप्लीट क्या क्या विषय
जो आपके शिक्षा विभाग के सितर हमली करके हैं, उनसे मैं मिलके और इस पूरे विषय को मैं आपके विषय को रखूंगा। मतलब आप भी अगर साथ में एक बार स्टिपेंड बना के मुझे दे दीजिए और अपन बड़े होकर साथ चलेंगे। और तो कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि जब से आपने इस स्कूल पे पधारे आपके मन में एक ललक है, ये स्कूल अच्छी बने और इसका विकास हो, यहाँ के बालक बालिकाएं राजस्थान में अपना नाम करें। जहां तक 4 दीवारी की बात आई, करीब 20 साल से ये तो हमको एक कंप्रोमाइज राइटिंग में करना पड़ेगा स्कूल और नगर पालिका बोर्ड को कि जब भी सार्वजनिक काम होंगे तो सहज हम दे देंगे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सुरावत सर कि हमारी लोकप्रिय विधायक बहन रमीला जी खड़िया अपने बीच में आज नहीं आई, उनसे ही उनके फंड से हम मंजूरी दी। कोई भी क्षेत्र में हो, ये सब हुद्दीन खड़िया, रमीला जी और हसमुख सेठ हमारे बीच में बैठे हैं। हमने 4 बोर्ड चलाए और उन बोर्डों में इस कुशलगढ़ क्षेत्र के विकास की बात हमने रखी कि जो हर छात्र को अपना बेटा मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं और एक समान व्यवहार के साथ में यहाँ के एजुकेशन के अंदर अपने स्टाफ को साथ लेकर के जिस तरह से समन्वयता के साथ में काम करते हैं, स्टाफ की स्थिति बताई गई अभी का 56 और का 23 स्कूल इतना शानदार है और आप लोगों को सुअवसर मिला कि ऐसे प्रधानाध्यापक मिले, ऐसे टीचर मिले हैं कि जो इस स्कूल के विकास की नहीं तो कई लोग तो ठीक है पढ़ाई की तरफ ध्यान देते, विकास से क्या लेना, सरकार पैसा देगी, इस तरह से संस्था को आगे बढ़ाया जाए। आज आप यहाँ हैं, कल ट्रांसफर होगा कहीं चले जाएंगे, रिटायर होगा घर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं हूं तब तक इस साला के अंदर किसी तरह की कमी नहीं रहना चाहिए। क्यों भामाओ साहब के पास में जाएंगे, ये क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, यहाँ के हर विद्यार्थी की सुविधा को अपनी सुविधा मान रहे हैं, हर कमी को अपनी कमी मान रहे हैं, इसलिए ये इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि इस साला के अंदर कोई कमी नहीं रहे। और हम भी सुराव साहब आपके स्वभाव से इतना विश्वास रखते हैं कि आप जो चाहेंगे वो कार्य पूरा, कोई अधूरा नहीं रहेगा। कुशगढ़ में ऐसे भमासा हैं बैठे हुए कि जो आपके किसी काम को अधूरा नहीं रहने देंगे, क्योंकि पॉजिटिवली पैसा आपके पास में आने के बाद में सदुपयोग हो रहा है। इस संस्था के अंदर पैसा जा रहा है, सदुपयोग हो रहा है और आज ऐसे भविष्य, जो देश का भविष्य उसके काम में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं प्राइवेट संस्था चलाता हूं, मैं कई तरह के कटु अनुभव करता हूं, किस तरह के सामने पोजीशन आती है, कैसे फेस करते हैं, लेकिन आप इतने बड़े स्कूल को, इतने छात्रों की संख्या को देखते हुए इतने स्टाफ को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो वो एक आपकी कार्य जो शैली है या आपके लगन है उसके ही प्रति सब कायल हैं और सब आपको सहयोग कर रहे हैं।